चाईबासा में थैली में बच्चे का शव ले जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आया। दरअसल बीजेपी ने इस मुद्दे को सियासी मुद्दा बना रही है कहा जा रहा है। रविवार को सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर गीता कोड़ा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से इस्तीफे की मांग तक कर दी है। देखिए रिपोर्ट में। थैले में बेटे का शव ले जाने का मामला, स्वास्थ्य मंत्री और जिला प्रशासन पर बीजेपी हमलावर। चाईबासा सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का मांगा इस्तीफा। चाईबासा सदर अस्पताल से 4 माह के बेटे का शव थैले में ले जाने का मामला सियासी मुद्दा बन गया है। बीजेपी इस मुद्दे पर अब सियासी रोटी सेक रही है। रविवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का इस्तीफा मांगा। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने सिविल सर्जन डॉक्टर भारती मिंज को भी हटाने की मांग कर दी। सबसे पहले तो अस्पताल प्रबंधन के ऊपर में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिविल सर्जन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो दोषीदार है। उन्होंने इन चीजों को क्यों नहीं गंभीरता से लिया। अब तक न उस परिवार से कोई मिलने गया, न बातचीत करने के लिए कोई गया। अस्पताल प्रबंधन प्रशासन ने उस परिवार की न सुधि ली है। ये बड़बोले मंत्री हैं। इनके पास में कोई सोच नहीं है। ये इनको जो मन में आता है वो बोलते हैं, जबकि इतने जिम्मेदार पद पर है, संवैधानिक पद पर है। इनको सोच समझकर बोलने चाहिए। आप अपने झारखंड में आप देखिए कि कैसा आप स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। ये तो जीता जागता उदाहरण है। चाहे डिम्बा चतुम्बा का मामला हो या फिर घाटशिला में जो गर्भवती महिला का मामला हो या फिर अभी गुमला सिमडेगा में कई सारी ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। या फिर यही थैलेसीमिया का ही आप देख लीजिए जो HIV ब्लड चढ़ा गया। तो इनका तो आप ये संज्ञान नहीं ले रहे हैं। या अपने स्वास्थ्य को आप नहीं देख रहे हैं, बल्कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य लाभ लेने की आवश्यकता है। चाईबासा जिले में 20 एम्बुलेंस है, जबकि 108 एम्बुलेंस करीब 18 है। वहीं शव ले जाने के लिए 2 एम्बुलेंस है। फिर भी एक पिता को 4 माह के बच्चे का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री बार बार स्वास्थ्य विभाग का इलाज करने की बात करते हैं, लेकिन इरफान अंसारी के राज में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे ज्यादा खस्ता हाल है। वहाँ हमारे मेंटल ही कहा जाए, जो स्वास्थ्य मंत्री है वो अगर मेंटल हम कहें तो कोई दुर्भाग्य नहीं होगी। कुछ भी होती है तो बोलते हम इलाज करने जाएंगे। अरे झोला छाप डॉक्टर, तुम क्या इलाज करोगे? तुम अपना मानसिक जो संतुलन तेरा बिगड़ गया, तुम रिम्स में जाकर उसका इलाज कराओ। बीजेपी नेता की अपनी दलील है, लेकिन सच्चाई यही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा गई है। स्वास्थ्य मंत्री भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। हाल ही में बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाने को लेकर भी चाईबासा सदर अस्पताल पर सवाल उठ गए थे और अब इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। चाईबासा से न्यूज़ 11 भारत के लिए रोहन की रिपोर्ट। और इसी खबर की और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। मनोज, देखिए चाईबासा में थैली में बच्चे का शव ले जाने का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने बीते दिन में देखा कि राजनीति किस तरीके से गर्माती हुई नजर आई, बयानबाजी का दौर सामने आया, इरफान अंसारी का बयान आया जिसे लेकर बीजेपी तरह तरह के सवाल उठा रही है। लेकिन इसी क्रम में हमने आज की भी तस्वीरें वो देखी जहां सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ उनकी मांगी रही? देखिए, निश्चित तौर पे अपने आप में एक शर्मसार कर देने वाली घटना है। ये पूरे झारखंड के लिए और झारखंड सरकार के लिए ये अपने आप में एक काफी शर्म की बात है, जहाँ पे 4 वर्ष के बच्चे का, 4 माह के बच्चे का अब सब ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला, उससे थैला में रख कर ले जाएंगे। वो पिता, उस पास पैसा नहीं था, मात्र 100 रुपए था उस पिता के पास। 20 रुपए में वो थैला खरीदता है और 80 रुपए रखता है और अपने बच्चे के अंतिम संस्कार करने के लिए, और तब वो वहां से शहर से ले जाकर अपने गांव जाता है और तब जाकर बच्चे का अंतिम संस्कार करता है। अब आप समझिए, बस से जाना था, बस में भाड़ा भी देना था। तो ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। हालांकि कई बार इंतजार भी किया, जिस अस्पताल में उसकी मौत हुई थी बच्चे का, वो जिम्मेवारी उस अस्पताल की बनती थी, सदर अस्पताल का बनता था। वहाँ के जो सिविल सर्जन थे उनकी बनती थी। तो कम से कम उसको तब ले जाने की व्यवस्था तो कर दे, कम से कम वाहन कर दे। 108 वाहन की बात अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पर 18 है वहाँ पे, 1-2 गाड़ी नहीं, 18 गाड़ी किसी जिला के लिए कम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार सबकी सब गाड़ी वो बाहर निकल चुका था।
लेकिन न तो एम्बुलेंस दिया गया और न ही कोई व्यवस्था दी गई। हालांकि एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पूर्व सांसद गए, टीकापुर आज प्रदर्शन कर रही थी और प्रदर्शन इनका जायज है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया था, जिसको लेकर बवाल चला था। सरकार को पहुंचना पड़ा, यानी स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों ने इंजेक्शन दिया था उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई, खानापूर्ति कर दिया गया। और अब तो हद हो गई कि आप एम्बुलेंस नहीं देते हैं और कहते हैं कि हम अंतिम पायदान तक जो बैठे लोग हैं उन तक विकास की किरण पहुंचा रहे हैं। ये कैसा किरण, जहां पे सब ले जाने के लिए झोला में ले जाना पड़ता हो। यही वो झारखंड है जहां पे गांव में आज भी लोग खटिया से शहर तक पहुंचते हैं और विकास की बात होती है। लेकिन चाईबासा की घटना निश्चित तौर पे ये शर्मसार करने वाली घटना है और सरकार की आंख के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री की आंख खोलने की जरूरत है, क्योंकि ये जिम्मेवारी जो है स्वास्थ्य विभाग की है, ये जिम्मेवारी वहां के सिविल सर्जन की है, ये जिम्मेवारी वहां के उपायुक्त की है कि जब ये संज्ञान में जब आई बात तो उपायुक्त ने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि पूरे सिस्टम पे सवाल उठता है और ये सिस्टम पे सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रहा है, आम जनता ही सवाल कर रही है पूरे झारखंड में। ये तो कोल्हान की सब जगह यहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि अब ये कैसा व्यवस्था जहाँ सब ले जाने के लिए पिता को झोला में अपने बच्चे को ले जाना पड़े और उसके पास पैसा नहीं कि कैसे वो घर पहुंचे और कैसे अंतिम संस्कार करे। तो ये सवाल व्यवस्था पे है और जाहिर सी बात है कि व्यवस्था ऐसा नहीं कि आरोप प्रत्यारोप है, ये आपके सामने है, सब कुछ दिख रहा है कि कैसे पिता ले जा रहा है। इससे पहले HIV पॉजिटिव ब्लड कैसे चढ़ा दिया गया, तो क्या व्यवस्थाएं हैं। अगर उससे अगर सीख ली रहती निश्चित तौर पे या डर रहता स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को, तो इतनी बड़ी गलती नहीं होती। वही कुछ दिन पहले जो हुआ था कम से कम उससे सीख लेने की जरूरत थी। तो विपक्ष लगातार हमलावर है और जाहिर सी बात है वो जनमानस की बात है, आम लोगों की बात है, जिसको लेकर टीकाकरण ने सवाल उठाई कि एम्बुलेंस है यहाँ पर, उनके कार्यकाल में भी एम्बुलेंस दिया गया है, ये सांसद है इनके कार्यकाल में एम्बुलेंस मिला, ताकि उसे एम्बुलेंस का काम क्या हो रहा है। अगर वो काम करता तो कम से कम ये दृश्य सामने नहीं आता। और ये देखिए बिल्कुल मनोज, और यही बात हो रही है कि अगर हम चाईबासा की ही बात कर ले तो आपने जो जानकारी थी कि HIV पॉजिटिव संक्रमित जो ब्लड है वो बच्चों को चढ़ा दिया गया था, थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को, तो जाहिर सी बात है गलती चले एक बार हो सकती है, बार बार अगर वही अस्पताल की गलतियां सामने आएंगी तो सवाल उठना भी तो लाजमी है। और इरफान अंसारी की जब बात हो रही है तो इरफान अंसारी पहले अगर कल के मामले की अगर हम बात करें तो उसमें जांच के आदेश दे दिए, उसके बाद मीडिया पर इस साजिश का आरोप लगा देते हैं। ऐसे तो व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। अब देखने वाली बात हुई कि इरफान अंसारी क्या कुछ करते हैं और सिविल सर्जन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। आपने तमाम जानकारी साझा की मनोज, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।